नमस्कार, मेरा नाम जया तिवारी है और आज हम हिंदी व्याकरण के रचनात्मक अभिव्यक्ति के अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं, उसे समझेंगे और उसको लिखने का सही और सरल तरीका भी उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो बच्चों, अनुच्छेद को एक संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है, एक निबंध कहा जा सकता है, परंतु निबंध में किसी भी विषय के हर पहलू को हम विस्तारित कर अलग अलग अनुच्छेदों में लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद लेखन में छोटे से छोटे वाक्य होते हैं जो विषय के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और संपूर्ण विषयों को केवल हम एक अनुच्छेद में समाप्त कर देते हैं। यही इसका नियम है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका, तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रभावशाली अनुच्छेद को लिखने के लिए किन मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है विषयानुकूल भाषा शैली। अनुच्छेद की भाषा शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला जो है अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। इसके साथ ही क्रमबद्धता आती है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। विषय केंद्रीयता, विषय से न हटे। हमेशा हमें विषय को पकड़कर ही संपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट करना है। चौथी चीज है समासिकता। एक ही बात को हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें। बच्चों, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग हमारे अनुच्छेद को बहुत प्रभावशाली और रोचक बना सकता है। इसलिए इन पंक्तियों का, किसी दोहे का, कविता का, सूक्ति का प्रयोग अवश्य करें। पूर्णता की बात करें, स्वतंत्र अनुच्छेद की रचना के समय ध्यान रहना चाहिए कि संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश किया जाए। विषय सीमित आयाम वाला होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इससे सभी पक्षों के अनुच्छेद की सीमित आकार संयोजन किया जा सकता है। निष्कर्ष अत्यंत आवश्यक है। इसका समापन जो है वो एकदम प्रभावशाली हो। निष्कर्ष ऐसा हो कि आसानी से समझ में आए और विषय से संबंधित भी हो। बच्चों, निष्कर्ष के अंत में आप एक या दो वाक्य में कोई ना कोई सीख या मोरल अवश्य दे जाए जो कि समाज और जीवन से संबंधित हो। चलिए बच्चों, अब हम एक बोर्ड की परीक्षा के पूछे प्रश्न को उदाहरण के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार लिखेंगे। बच्चों, बोर्ड के पेपर में अनुच्छेद लेखन खंड घ में आता है, जो कि रचनात्मक अभिव्यक्ति होता है। बच्चों, पिछले वर्ष से अनुच्छेद 6 अंकों का कर दिया गया है। उसके पहले ये 5 नंबर का आता था। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुच्छेद में हमेशा 3 विकल्प पूछे जाते हैं, 3 विषय होते हैं जिसके संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। इन 3 विकल्पों में से कोई एक अनुच्छेद आपको लिखना होता है। बच्चों, अनुच्छेद में हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। 80 से 100 शब्द और कभी कभी 100 से 120 शब्दों का भी अनुच्छेद हम लिखते हैं या हमें पूछा जाता है। वह आपके प्रश्नों के क्रमांक या
प्रश्न में दिए गए शब्द सीमा के अनुसार ही आपको निर्धारित करना होता है। तो चलिए अब हम अपने उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं, वृक्षारोपण का महत्व, इंटरनेट की दुनिया और आधुनिक जीवन। ये तीनों विषय अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया है। ये जो पहला विषय दिया गया है वृक्षारोपण का महत्व, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? बच्चों, यहाँ पर जो संकेत बिंदु दिया गया है इसी के आधार पर हम अपना अनुच्छेद लिखेंगे। बच्चों, जो संकेत बिंदु दिए जाते हैं उसी को विस्तारित करके आपको अपना अनुच्छेद लिखना होता है। तो वृक्षारोपण के महत्व में सबसे पहले हमें क्या करना है? वृक्षारोपण के अर्थ को बताना है। अनुच्छेद की शुरुआत करते हैं। वृक्षारोपण का सामान्य एवं विशेष सभी का अर्थ है वृक्ष लगाना या उन्हें उगाना। ये हो गया अर्थ। अब हम देखते हैं वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, जो कि आपके संकेत बिंदु में दिया गया है। वृक्षों के बिना धरती भयावह होती है। वृक्ष हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं। गर्मी की तपती दोपहर में वृक्षों की शीतल छाया का सुख तो वृक्षों से ही प्राप्त हो सकता है। वृक्षों से फल फूल, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी एवं ईंधन आदि अनेक आवश्यक सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? वृक्षों के लाभ बता रहे हैं कि हमारे जीवन में वृक्ष क्यों आवश्यक है। वृक्षों से वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। वनों से मानसून का चक्र भी संयमित होता है। लोग पवित्र वृक्षों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम उनके सांस्कृतिक महत्व को भी दिखा सकते हैं। बाढ़ की विभीषिका को रोकने तथा मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिए वृक्ष अमूल्य योगदान करते हैं। वृक्ष क्यों आवश्यक है, इस विषय पर इतना लिखने के बाद समझिए 3 से 4 वाक्य लिखने के बाद तीसरा जो हमें संकेत बिंदु दिया गया है, हमारा दायित्व, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस विषय पर हमें अब लिखना शुरू कर देना चाहिए। उसे हमें इस प्रकार लिखना चाहिए: हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य का उपहार इन वृक्षों से प्राप्त करना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं? एक मोरल दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं समाज को। अब हमें एक छोटी सी 2 पंक्तियों की कविता बनाकर आप डाल सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। जीवन का आधार है वृक्ष, धरती का श्रृंगार है वृक्ष, वृक्षारोपण करना होगा, यही कर रहे पुकार है वृक्ष। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने अनुच्छेद को प्रभावशाली और सरल ढंग से लिखने का तरीका सीखा। आशा करती हूँ कि यह आपके लिए अवश्य सहायक होगी। धन्यवाद।